जालिमों ने बेबुनियाद बातों के लेकर के उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया। और ये ज़िलक़ादा के आखिरी अय्याम थे, तकरीबन 20 दिन से लेकर के 40 दिन तक उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर का मुहासरा किया गया। यानी 20 से कम भी नहीं थे और 41 से ज्यादा नहीं थे। मुहासरा के अय्याम जो थे, मुहासरे के अय्याम 41 से ज्यादा भी नहीं थे और शायद 20 से कम भी नहीं थे। तो इस कदर मुहासरा किया जालिमों ने, खाना भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया, ताल्लुकात सारे लोगों से मिलने जुलने ये तमाम चीजें बंद कर दी गई। यहां तक कि मस्जिद नबवी का दरवाजा भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बंद कर दिया गया, अपने घर में कैदी बना दिए गए। बहरहाल ये 18 ज़िलहिज की 18 तारीख थी। जालिमों ने सुबह सवेरे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ करके उसमें आग लगा दिया, घर में बैक वक्त चारों तरफ से हमला कर दिया। उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। उसी बरहले में दुश्मनों ने, जालिमों ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला पर तलवार से हमला किया। उनकी बीवी हजरत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अपने शौहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ी। जब उन्होंने तलवार से मारा, हजरत नाइला ने अपने हाथ को आगे कर दिया, उनकी सारी उंगलियां शल हो गई। ये उंगलियां हजरत नाइला की कट करके जमीन पर गिर गई। उन्होंने बद्दुआ दी थी, या अल्लाह तो इन जालिमों से इंतकाम ले लेना। बयान किया जाता है कि जितने भी लोग थे जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में शरीक थे, कोई भी अपनी मौत नहीं मरा, वो सब के सब किसी न किसी के हाथ से कत्ल किया गया। मोहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि एक शख्स को मैंने देखा खाने काबा का तवाफ कर रहा था और दुआ भी कर रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन यकीन है कि तू माफ नहीं करेगा। उसकी दुआ ये थी कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे यकीन है तू माफ नहीं करेगा। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि अल्लाह ये बंदा दुआ कैसा कर रहा है, एक तो दुआ भी कर रहा है अल्लाह माफ कर दे, दूसरा कह भी रहा कि तू माफ भी नहीं करेगा, मुझे यकीन भी है। बयान करते मैंने सवाल कर लिया कि ऐसा दुआ क्यों कर रहे हो। उस शख्स ने कहा कि मैंने वादा किया था कि उस्मान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक थप्पड़ जरूर मारूंगा। और जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया गया, लोग नमाज जनाजा इंफरादी तौर पर अदा कर रहे थे। मैं भी जनाजा पढ़ने नमाज जनाजा के गरज से अंदर दाखिल हुआ और देखा वहां कोई नहीं था। आपके चेहरे से चादर हटाया और उस पीरियड में भी मैंने उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, और जैसे मैंने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा, मेरी ये हाथ बिल्कुल सूख करके लकड़ी बन गई। देखो यही हाथ है, इसी हाथ से मैंने मारा था। अल्लाह के अजाब ने उसी वक्त मैंने जो है मुझको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और हजरात, जिस वक्त क्या नाम बलवाइयों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर का मुहासरा किया था, बहुत सारे सहाबा किराम ने कोशिश भी किया दिफा करने की, लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने सख्ती से मना किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास बैठे हुए थे, मुलाकात के लिए आए किसी जरिए से। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अब हजरत अब्दुल्ला से कहा कि इब्न उमर, ये लोग मुझसे मुतालबा करते हैं कि खिलाफत को छोड़ दो, क्या किया जाए, आपका मशवरा क्या है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप खिलाफत को छोड़ देंगे तो क्या आप हमेशा हमें जिंदा रहेंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा नहीं। इब्न उमर ने कहा कि अगर आप खिलाफत को नहीं छोड़ेंगे तो आपको जान से मारने के अलावा कुछ और ये कर सकते। कहा नहीं। कहा ये बताओ क्या लोग जन्नत और जहन्नम के मालिक हैं। कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं आपको हरगिज ये मशवरा नहीं दे सकता कि आप उस कमीज को उतारो जो कमीज अर्श वाले ने आपको पहनाई है। ये मशवरा नहीं दे सकता कि खिलाफत को छोड़ दो। बिल्कुल भी मैं इसके कायल नहीं हूं। और अल्लाह के नबी की हदीस भी थी, अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को नसीहत भी की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें एक कमीज पहनाएगा, यानी खिलाफत अता करेगा। कुछ जालिम किस्म के लोग जो है तुमसे मुतालबा करेंगे कि तुम खिलाफत छोड़ दो, लेकिन ऐ उस्मान अपनी जान बचाने के लिए खिलाफत न छोड़ना। नबी की यह हदीस उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हनों में गूंज रही थी, इसलिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खिलाफत को छोड़ना गवारा नहीं किया, मौत को अपने गले लगाया, लेकिन खिलाफत को
नहीं छोड़ा। कोई जालिम अगर ये कहता है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो खिलाफत के हारिस थे, इमारत के हारिस थे, अल्लाह की कसम वो इल्जाम लगा रहा है, वो हजरत उस्मान पर इल्जाम लगा रहा है और उसकी ये सोच घटिया है, वो बदतरीन सोच है जो ये सोचे कि वो खिलाफत के हारिस थे। खिलाफत के हारिस नहीं थे, खिलाफत को ललचाई हुई नजरों से वो नहीं देख रहे थे, बल्कि नबी की वसीयत, नबी की नसीहत उनके नजरों के सामने थी। और हजरात, जिस वक्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त आप रोजे से थे। जालिमों ने इफ्तारी का भी मौका नहीं दिया, कई दिन कंटिन्यू, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, घर में कोई चीज मौजूद ही नहीं था। आप अंदाजा लगाओ कि हमारे इस्लाफ कैसे जिंदगी गुजारा करते थे। वक्त के अमीर हैं, वक्त के प्रधानमंत्री, लेकिन घर में खाने और पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। आज आप अंदाजा लगाएंगे, प्रधानमंत्री छोड़ो, गांव का कोई एक मुखिया बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है, उसके घर में भी बड़ी खुशहाली आ जाती है, उसके घर में भी बड़ी खुशहाली आ जाती है। अगर आप जायजा लेंगे तो अगर लुटेरा है तो चंद ही सालों में करोड़पति बन जाता है, ईमानदार है तो कौम और समाज की खिदमत करता है, रिफाही काम करता है, कौम के दर्द को समझता है। लेकिन अगर लुटेरा है तो चंद सालों में बहुत अमीर हो जाता है। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है पूरा फंड इसको उठा करके दे रही है, खिदमत के लिए नहीं दे रही, समाज और मुआशरे के लिए नहीं दे रही, समाज और मुआशरे को सुधारने के लिए नहीं दे रही, बल्कि उनको दे रही है कि अपना पेट भर लो। आप अंदाजा लगाओ कि 30-40 दिन के मुहासरे में घर के सारे राशन खत्म हो गए, घर में राशन का कोई स्टोर स्टॉक नहीं है, पानी भी घर में मौजूद नहीं कि आप इफ्तार कर लें। अल्लाह अकबर, इस कायनात की वो अजीम शख्सियत और वो वाहिद शख्सियत जिन्होंने कायनात में रोजा रखा। और मालूम है, जिस रात जो है, जिस सुबह शहीद हुए, उसी रात में इन्होंने ख्वाब देखा। अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, कहने लगे उस्मान आप फिक्र मत करो, मेरे साथ इफ्तारी करने वाले हो। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जब नींद खुली, इन्हें यकीन हो गया कि मेरे शहादत का वक्त करीब आ चुका है, अब मेरी मौत जो है बिल्कुल करीब आ चुकी है। और सुबह हुई, सुबह का सूरज इन्होंने देखा, इधर जालिमों ने हमला कर दिया और हमला करके उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर डाला।